भारत के गरीबों को उनका हक दिलाने के लिए एक अनोखी मुहिम छेड़ रखी है। हमारे साथ लखनऊ में इन दिनों मुहिम चलाने के लिए जगदीप मर्चेंट साहब यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो है वो मुहिम छेड़ रखी है। तमाम सरकार से भी उनकी मांग रहती है कि गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए और रोज़गार मिलना चाहिए। इलेक्शन का दौर भी है इस वक्त। क्या कुछ मांगों को लेकर आप राजधानी लखनऊ आए हुए हैं? सर, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो गरीबों की जायज़ मांग के लिए अंधी बनी हुई है। उनके आँख के सामने ये कहते हैं कि भाई सर्वे होना चाहिए राहुल गांधी गरीबों के पास, तो उनको पता नहीं कि पैसेदार वर्ग कौन है। जो शेयर होल्डर है आज की तारीख में, कॉरपोरेट के जो शेयर होल्डर है वही सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। आज कोई गरीब के पास शेयर थोड़ा है, तो दो समाज पक्का है। एक शेयर होल्डर जो बड़ी बड़ी कंपनी में शेयर होल्डर रखते हैं, एक गरीब जिसके पास कुछ नहीं है। तो गरीबों का जो शेयर होल्डिंग है उसको डाइल्यूट करके गरीबों के खाते में 11 करोड़ गरीब परिवार का एक फंड बनना चाहिए, उसके खाते में आ जाए तो भारत की जो इकोनॉमी है, जो कॉर्पोरेट इकोनॉमी होती है वो जीडीपी बराबर होती है 100%, तो वो 800 लाख करोड़ होने वाली है। अभी 800 लाख करोड़ की इकोनॉमी का खाली 5% भी मिल जाए इनको इक्विटी का तो 40 लाख करोड़ हुआ है। आपके जो ये विचार हैं, क्या आपने सरकार के सामने इनको रखा किसी तरीके का? जो आपको कैसा रिस्पांस मिला? सर, मैंने ये जो पहला दफ़े ये मैंने 2012 में राहुल गांधी को ये प्रोजेक्ट मैंने राहुल गांधी के नाम से ही रखा, राहुल गांधी सशक्तिकरण योजना फंड। उसको एआईसीसी सब लोगों को भेजा, मगर उन्होंने देखा नहीं। बाद में मैंने इसका नाम बदली किया, राहुल गांधी की जगह राष्ट्रीय गरीब सशक्तिकरण किया, और वो प्रोजेक्ट मैंने समाजवादी पार्टी के बैनर के हेठल 2012 के नरेंद्र मोदी के चुनाव में मैंने समाजवादी पार्टी के पैम्फलेट में रखा। सोचा कि नरेंद्र मोदी देख लेंगे, मगर उसके बाद में भी कुछ हुआ नहीं। दिखना तो चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो बाद में 2014 में मैंने यही प्रोजेक्ट मैंने नरेंद्र मोदी को दिया, उनके पास पहुंचाया। फिर 17 में मेरे को एक मौका मिला, उनके जो मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत, वो राजकोट आए थे, तो उन्होंने मैं पूरा बताया, क्योंकि वो जो है अनुसूचित जनजाति के भी मिनिस्टर थे। तो मैंने बोला ये एक जो कॉर्पोरेट में लिखा है कानून में कि एक SC ST OBC माइनॉरिटी का एक सशक्तिकरण फंड बनना चाहिए। मोदी ने ये ना बनाते, गंगा सफाई स्वच्छ भारत बना दिया, तो बनाने के बाद में कम से कम तो बनाते, तो इनको तो अन्याय हुआ है। तो उनको लगी मेरी बात सही, तो उन्होंने दिल्ली से फ़ोन किया कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वो कैबिनेट में जाए। जब आप इस मुहिम को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, देश के विभिन्न इलाकों में आप सफ़र करते हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? सर, जो भी समाज है, जो गरीब समाज है, उसको कॉर्पोरेट क्या है, इक्विटी क्या, कुछ पता ही नहीं है सर। तो वो तो समझते ही नहीं कुछ भी। मगर जो शिक्षित समाज है वो समझते हैं कि मैंने बात में कुछ दम है। तो ये जवाबदारी एक गरीब जो है इंसान, जो अपने 2 टाइम के खाने पीने के लिए व्यस्त है, उसको कॉर्पोरेट का पता ही नहीं, उसका हक क्या है वो भी पता नहीं है। तो ये जवाबदारी तो हम शिक्षित समाज की है ना। गलती के आप सर मुसलमानों के तबके से भी जुड़े हुए हैं, सूफिज्म से आप ताल्लुक़ रखते हैं। जब आप जाते हैं सबके बीच में, ख़ासतौर से मुसलमानों की हालत बड़ी खस्ता बताई जाती है, जो आम रिपोर्ट जो आती है, आपको किस तरीके का लगता है और ख़ासतौर से इनके लिए किस तरीके का काम होना चाहिए? सर, बेसिकली जो मुस्लिम हिंदू, गरीब तो गरीब होता है, इसमें हिंदू मुसलमान का भेद करना बेकार है। बात यह है कि जो गरीबी जो है वो गरीबी सॉल्व करने का जो मैकेनिज्म है वो आज मुसलमान को भी पता नहीं, हिंदू को भी पता नहीं। मैकेनिज्म क्या है? एक इंसान गरीब, देखो बहुत से लोग आ गए, कुछ नहीं था, वो करोड़पति हो गया। तो उनके पास क्या था? कुछ दिमाग था, कुछ। तो वो जो इच्छा शक्ति है, बेसिकली इंसान में जो इच्छा शक्ति जगाने की बात है, तो इच्छा शक्ति जगाने वाला कोई है नहीं आज की तारीख में। गांधी जी ने जगाई इच्छा शक्ति तो स्वराज दिलाया। आज की तारीख में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है जो इच्छा शक्ति जगाता है? अपनी योजनाओं को लेके आपको उम्मीद है? हाँ जी, अपनी योजनाओं को लेके आपको उम्मीद? हाँ, मेरे को उम्मीद है, मेरी उम्मीद है। मैं वारी से पाक तो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा पुराना रिश्ता भारत के आध्यात्मिक गुरु से रहा, जैसे रजनीश जी, ये कृष्णमूर्ति शायद नाम सुना हो, विमलाताई ठक्कर वगैरह, तो उनके मेडिटेशन के में तो मैं उनकी बात समझ सकता हूँ कि सच्ची मोहब्बत में सिर्फ एक होता है। तो सिर्फ एक कैसे होता है ये मैं जानता हूँ। तो ये उसका रास्ता खामोशी से जाता है, मोहब्बत।
चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, आपकी मुहिम कामयाब हो। तो ये जगदीप धनखड़ साहब थे, यहाँ पे मर्चेंट साहब थे, जो लखनऊ आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और ख़ास तौर से गरीबों की जो लड़ाई है, बेरोज़गारी की जो लड़ाई है, उसको लड़ने की बात कर रहे हैं। और इलेक्शन के बाद अगर कोई सरकार बनती है तो उसके सामने ये अपने प्रस्ताव भी रखेंगे और इनको पूरी उम्मीद है कि सरकार इनके प्रस्ताव पर गौर करेगी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन।